दोस्तों ये एक 700 वॉट की ड्रिल मशीन है और एक ये 12 वोल्ट की यूपीएस बैटरी है 7 एम्पियर की। हम सभी जानते हैं कि एक 220 वोल्ट 600 वॉट की ड्रिल मशीन 12 वोल्ट की बैटरी से नहीं चल सकती। लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसे 12 से 48 वोल्ट के बीच में चलाकर दिखाऊं। तो सबसे पहले इस ड्रिल मशीन को खोल लेने का प्लान है और खोलने के बाद इसके स्विच और ये सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, ये वायरिंग मैंने खुद ही की थी क्योंकि पहले ये मशीन ख़राब थी और इसको ठीक किया था मैंने। तो अब जो है इसको 12 वोल्ट का कन्वर्ट करना है, 12 से 48 वोल्ट का। तो सबसे पहले गियर बॉक्स मैं खोल रहा हूँ और ये आ गया आपका गियर्स, जिसमें अभी भी जमी हुई ग्रीस लगी हुई है। और ये आपका आर्मेचर का जो शाफ्ट है वो भी गियर्ड होता है, ये वो दिख रहा है। अब ब्रशेस को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ और उसके बाद फिर जो है आगे से इनका शाफ्ट और आर्मेचर निकल आया। अब ये जो आर्मेचर और शाफ्ट है इसके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही पतली पतली कॉपर वायरिंग है और बहुत सारे कम्यूटेटर बार्स हैं, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए ये 220 वोल्ट पर चल पाती है। अगर वायर्स मोटे होते तो ये जो है 220 वोल्ट की जगह कम वोल्टेज पे चल पाती। और साथ में ही इसका सीरीज़ में स्टेटर कनेक्टेड होता है। ये जो मैं अभी हथौड़ी से निकाल रहा हूँ ये स्टेटर है। तो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस और जो आर्मेचर के कॉइल्स हैं उनका रेजिस्टेंस जुड़ जाता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कम से कम एक काम तो हम कर ही सकते हैं, जो स्टेटर है उसको हटा करके उसको परमानेंट मैग्नेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस प्लास्टिक के पीस को काट दिया है और यहाँ पे मेरा प्लान है कि जो एक 12 वोल्ट का छोटा सा डीसी मोटर होता है उसके कॉनकेव मैग्नेट्स होते हैं उसे लगाने का। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आर्मेचर आके ऐसे फिट होगा और ये अच्छा सा लग रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ लगा कर टेस्ट करके कि कैसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी कटिंग में। तो ये सब पूरा स्मूथ चल रहा है। कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत खूबसूरत है। तो अब बारी आ जाती है हमारी एम सील की। तो एम सील को जो है पहले एक जगह पे अच्छे से मिला करके लगाना होगा, क्योंकि मैग्नेट्स को उसके ऊपर हॉट ग्लू से नहीं चिपका सकते। हॉट ग्लू का कुछ समस्या रहती है कि कुछ दिन थोड़े टाइम तक तो बहुत स्ट्रांग रहता है, बट कुछ दिन बाद वो अपने आप ही शायद सूख के अकड़ जाता है और फिर निकल जाता है। तो एम सील का यूज़ करेंगे, ऑल दो एम सील इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि सब कुछ टूट जाएगा लेकिन ये पीस नहीं निकलेगा। तो आप अपने हिसाब से एरल डाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एरल डाइट का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं होता है। फ्यूचर में अगर कभी आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि मैं निकालना चाह रहा था एक बार लेकिन ये मैग्नेट्स में निकाल नहीं पाया। और ब्रिटल होते हैं ना मैग्नेट्स तो टूट सकते हैं। तो ये पहले मैं इसका डिस्टेंस नाप रहा हूँ मैग्नेट का एम सील के साथ, कि कितनी एम सील नीचे लगनी है, कि अगर ज़्यादा पास आ गया तो आर्मेचर लड़ने लगेगा मैग्नेट से। तो ये दूसरी तरफ भी मैंने डिस्टेंस नाप के लगाए दे रहा हूँ मैग्नेट्स को। और एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जो मैग्नेट का जिस साइड पे एम सील लगनी है वहाँ पे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जो आपकी आयरन डस्ट होती है तो वो जो है उसके ऊपर लगी रह जाती है। तो एम सील अगर उसके कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो आपके मैग्नेट से नहीं चिपकेगी। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रशेस के तार हैं उसके ऊपर मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, उसको लंबा कर रहा हूँ हरे वायर्स को एक्स्ट्रा जोड़ करके, ताकि इसे 12 वोल्ट की बैटरी से मैं जोड़ पाऊँ, कनेक्ट कर पाऊँ। ये देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सोल्डर कर दिया है। दूसरे तार के साथ भी सेम चीज़ ही करेंगे और उतने टाइम में मेरी जो एम सील लगे ब्रशेज़ हैं, सॉरी मैग्नेट्स हैं, वो भी सूख रहे हैं तो और मज़बूत हो जाएंगे। ये हमारे हीट श्रिंक ट्यूब्स हैं, तो इनको जो है वायर पे चढ़ाकर जो हम लोगों ने सोल्डरिंग अभी की है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ताकि कहीं गलती से शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में हर जगह मिल जाते हैं अलग अलग साइजेस में, तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि आप इसका पूरा पैक ही अपने पास मंगवा के रख लीजिए, हर जगह काम आता है। इवन घर में भी अगर कभी कुछ आपको जोड़ना वायरिंग करना हो तो उसके भी बहुत काम आता है। अदरवाइज़ शॉर्ट सर्किट या इन सब का रिस्क रहता है ना। तो ये हो गया। अब मैग्नेट्स हमारे जुड़ चुके हैं। अब बात आ जाती है सारे सेटअप को असेंबल करने की। ये देख सकते हैं कि हमारा ये अच्छा खासा मजबूत जुड़ चुका है। इसको मैंने पूरे एक दिन का टाइम दिया है, ये मैं रिकॉर्डिंग अब अगले दिन कर रहा हूँ। ये बहुत मजबूत हो गया, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, एकदम फेविक्विक की तरह नहीं सूखता है ये। तो ये दोनों होने के बाद अब हमको आर्मेचर को इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि अभी टेस्टिंग के टाइम पे किया था। और ये हमारा फिट आ रहा है।
हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने जो है मैग्नेट का डिस्टेंस आर्मेचर से प्रॉपर नहीं रखा तो, क्योंकि एम सील इतना स्ट्रॉन्ग है कि फिर आपका प्रोजेक्ट ही ख़राब हो जाएगा। आप उसको वापस से चाहें कि कम करना, तो उसके लिए फिर शायद पता नहीं किस किन केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़े। हो सब सकता है बट फिर वो पता करना पड़ जाएगा। तो अब मैंने इसको वापस वैसे ही टाइट कर लिया है। ये हो गया। एक बार घुमा कर देख लेते हैं। ये देख सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अच्छे से घूम रहा है। तो अब इसके बाद बारी आ जाती है हमारी ब्रशेस को इंस्टॉल करने की, और उसके ग्रीन वायर्स तो वैसे भी हम लोगों ने लंबे कर ही लिए। ये देख सकते हैं ये दोनों एंड्स हैं और ये दोनों हमारे ब्रशेस हैं। तो इनको स्लॉट्स में, ब्रशेस को स्लॉट्स में डाल के और कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को स्लॉट्स में डाल के इसको इसमें फिट कर देंगे। और उसके बाद हमारे ब्रशेस एक बार लग गए, तब फिर हम इसकी टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। पहले दोस्तों आप ध्यान दे सकते हैं, पहले आर्मेचर जाएगा, ब्रशेस जो है बाद में लगेंगे, उसके बाद फिर ऑब्वियसली बैक कवर लगेगा। ब्रशेस पहले लगा देंगे तो आर्मेचर को फिट करने में बहुत दिक्कत आती है। हो तब भी सकता है पर वो प्रॉपर तरीका नहीं है जो रिकमेंड करूँगा मैं। ये मेरा हो गया ब्रशेस का कनेक्शन। ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ और भी है कि मैंने जो है इस इंग्लिश चैनल को जो है हिंदी किया है। ये वाला चैनल भी एक्चुअली इंग्लिश में था, इसे भी मैंने हिंदी में किया है। और मेरा जो मेन चैनल है मिस्टर इलेक्ट्रॉन, वो टोटल इंग्लिश में है। तो वहाँ की जो इंग्लिश की वीडियोस हैं वो सारी कन्वर्टेड यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, एक के बाद एक। तो सारी ही वीडियोस का धीरे धीरे करके नंबर आना है। तो अगर आप लोगों को हिंदी वीडियोस, मतलब ये वाली वीडियोस इस तरीके की हिंदी में देखनी है, तो आप बेशक इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऑल्दो हमारा जो इंग्लिश चैनल है, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले उसी पे आएंगी, क्योंकि उसमें सारी वीडियोस पड़ चुकी हैं और इस पे वो वाली वीडियोस हिंदी में बहुत ही कम पड़ी हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने हालांकि हॉट ग्लू का इस्तेमाल किया है थोड़ा सा, क्योंकि प्लास्टिक की बॉडी कनेक्ट करनी है हमको, और बाहर से हमारा जो एम सील है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इस पे मैंने एक ड्रिल बिट लगा ली है बड़ी सी, शायद 10 mm की है, ध्यान नहीं मुझे। तो अब इसको जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं 12 वोल्ट की बैटरी से कि ये चल पा रहा है कि नहीं। और हमारा ये नहीं चला। हालांकि आप इसके आर्मेचर को देख सकते हैं, ये चलने की कोशिश कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है आर्मेचर के कॉइल्स का वो अभी भी इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस नाप लेते हैं। देख सकते हैं 23 ओम का रेजिस्टेंस है और वोल्टेज सिर्फ 12 है, तो कोई ताज्जुब नहीं है। यहाँ पे अब इसका एम्पियर कितना ले रहा है मेजर कर लेते हैं। देख सकते हैं 5 मिली एम्प्स ले रहा है। इतना कम मिली एम्प्स में करंट है तो कैसे ही चलेगी। तो अब उसको करंट को बढ़ाने के लिए, अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वोल्टेज डबल किया है। तो अभी हम 24 वोल्ट पे आ गए हैं। अब कम से कम ये शुरू तो हो जानी चाहिए, भला स्पीड धीमी हो। अब देख सकते हैं मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल्दो अभी स्पीड इतनी कम है और पावर भी कम होगी तो ड्रिलिंग नहीं हो सकती। तो और वोल्टेज मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, 3 बैटरीज जोड़ के 12 तिया 36 36 वोल्ट्स पे आ चुके हैं हम। और ये हमारी ड्रिल मशीन तेज़ हो गई। अब थोड़ा सा इसका वोल्टेज नाप लेते हैं, क्योंकि जब कनेक्ट करेंगे तो ड्रॉप होगा ना वोल्टेज। तो बैटरी वोल्टेज टोटल 34 है, लेकिन अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो देख सकते हैं सिर्फ 25 ही आ रहा है, 25 24, और वो गिर रहा है क्योंकि बैटरी बहुत पुरानी है। और अब यहाँ पे मैंने 48 कनेक्ट कर लिया है ताकि वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ जाए और हमें एक्चुअल मशीन वाली स्पीड मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 वोल्ट तक का आ रहा है और हमारी मशीन काफ़ी तेज़ चल रही है। तो 48 वोल्ट पे ये मशीन अच्छी चलेगी, इतना तो समझ में आ गया है। तो अब चलिए 48 वोल्ट पे थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं, ड्रिलिंग करके एक्चुअल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। पेज से अब टेस्टिंग के बाद इसको बैक कवर को पूरा टाइट कर दिया है मैंने। और ये मेरी पूरी सेटअप है, ये बहुत पुराना सेटअप है। मैंने एक टाइम पे इलेक्ट्रिक बाइसिकल बनाई थी आज से 10 साल पहले, तो उसके लिए मैंने ये बैटरीज़ ली थी। वो आज भी कमाल की बात है, आज भी चल रही हैं। मतलब उसका पावर बहुत कम है बट स्टिल चल रही हैं। तो टेस्टिंग शुरू करते हैं।
देख सकते हैं आसानी से इससे छेद हो पा रहे हैं और इसके लिए मैंने इस 60 वोल्ट के ई बाइक के चार्जर का इस्तेमाल किया है। ये करीब 2.5 एम्पियर निकालता है। तो वोल्टेज मेरा 48 से बढ़ के 60 हो गया होगा, लेकिन 48 तक आ रहा होगा क्योंकि ड्रॉप भी कुछ वोल्टेज होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।